देश विदेश में बैठा सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, तो मित्रों आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। तो मित्रों, आपके जीवन काल में 2017 से धन का बहुत ही अधिक तंगी बना हुआ है। मित्रों, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं 2017 से। 2017 से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार से चलती आ रही है और आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज होते चले जा रहे हैं और कर्ज आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है। वर्तमान में आपके परिवार के सभी लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। परिवार के एक सदस्य बीमारी से बाहर आते हैं, तब तक दूसरे सदस्य बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यूँ कहें मित्रों तो एक को पकड़ता है और एक को छोड़ता है। आपके परिवार के लोग एक न एक लोग हमेशा बीमारी से ग्रसित रहते हैं। और मित्रों, कोई छोटी मोटी बीमारी से नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके परिवार को परेशान कर रखा है। आपके शरीर में खून की कमी होता जा रहा है। वर्तमान के समय में आपके शरीर में खून की कमी है, जिसके कारण से आपके सिर में चक्कर बनता है, तरह तरह की हरकतें शरीर में होने लगती है। तंत्र विद्या का संदेह है, आपको वह सत्य है, तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है। आपको जो तंत्र विद्या का संदेह है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है और आप संदेह करते हैं, तो वह संदेह आपका सत्य है। तो मित्रों, तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है और यह तंत्र बंगाली गंदी विद्या है, परिवार के सदस्यों ने ही कराया है। और जिस व्यक्ति ने किया है, आप उसे बहुत ही भली भांति जानते हैं और आपको उस व्यक्ति के ऊपर शक है। मारण क्रिया का प्रयोग किया गया था और जो क्रिया मारण क्रिया कराया गया है, वही क्रिया ने परिवार के सभी सदस्यों को परेशान कर रखा है और परिवार के सदस्य ही एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु में मौत हुआ है। लेकिन मित्रों, आप लोगों ने उसे सड़क दुर्घटना या आत्महत्या की संज्ञा देकर उसे दिमाग से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह दिमाग से नहीं निकल रहा है। क्योंकि मेरे मित्रों, जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुआ है, उसके ऊपर भी मारण क्रिया का प्रभाव था और तंत्र विद्या के कारण से ही उसकी मृत्यु हुई है और उनकी आत्मा घर में ही भटक रहा है। उनकी आत्मा की शांति नहीं मिली हुई है और उनकी आत्मा आपके घर में ही है। मित्रों, आपके कुल देवी में एक देवी भी आपके ऊपर सवार रहता है, जिसने आपको बार बार बचा रही है, और वह देवी है भगवती और चामुंडा देवी है। भगवती देवी और चामुंडा देवी है। यह एक ऐसी देवी है, आपके परिवार की रक्षा हमेशा करती है। माँ दुर्गा और माँ चामुंडा देवी हमेशा आपकी रक्षा करती है। आपके काम में रुकावटें लगातार बन रही है, धन वृद्धि रुका हुआ है। मित्रों, यूँ कहा जाए कि धन का आगमन का जो सोर्स है, पूरा सोर्स ही आपका बंद हो गया और जहाँ से थोड़ी सी बची हुई है धन की राशि आ रही है, वहाँ भी बाधा उत्पन्न होना शुरू हो गया और परेशानियाँ वहाँ से भी आना प्रारंभ हो गया। किस समय आपके बिजनेस, व्यापार या नौकरी समाप्त हो जाएगा, कहना बहुत ही कठिन है। क्योंकि मेरे मित्रों, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और पारिवारिक इन सभी क्षेत्रों से आपको दुश्मन गिराना चाहता है और लगभग यह बहुत समय से आपको परेशान कर रहा है, बहुत समय से पीछे पड़े हुआ है और यह घर के ही सदस्य हैं, आस्तीन के सांप बनकर घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों,
वर्तमान के समय में आप जहाँ काम करते हैं या जो भी आपका व्यापार या बिजनेस है वह पूरी तरह से ठप हो गया है। आपके पिताजी के शरीर में परेशानी बन रही है। आपके पिताजी के शरीर में परेशानी बन रही है। पिताजी को हड्डी में दिक्कत बन रही है। पिताजी के हड्डी में दिक्कत बन रही है। आपके शरीर में शून्यपन की स्थितियां बन रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर में किसी भी वक्त या किसी भी समय शरीर में पूरा शरीर शून्यपन पड़ सकता है, लकवा आ सकता है या एक अंग आपको समाप्त हो सकता है। ऐसा आपको महसूस होना प्रारंभ हो गया है। आपके शरीर में शिथिलता आ गई है। चलने उठने बैठने में आपको दिक्कत हो रही है। आप जैसे उठते हैं, बैठते हैं या चलते हैं, शरीर में आपका कोई ना कोई अंग, शरीर का कोई ना कोई अंग आपको असहनीय पीड़ा लगातार दे रही है। आपने डॉक्टर को भी दिखवाया लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ है। तंत्र मंत्र भी आपने कराया लेकिन फिर भी यह सुधार नहीं हो पाया। महंगे पूजा पाठ के नाम पे कई साधु संत, अघोरी, तांत्रिकों ने आपसे रुपया पैसा बहुत ऐंठा लेकिन आपको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिला और वह परेशानियों से आप वर्तमान के समय में भी ग्रसित हैं। तो मित्रों, आज का जो खास ज्योतिष कार्यक्रम है, मित्रों ज्योतिष कार्यक्रम के साथ साथ यह तांत्रिक कार्यक्रम भी, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझें। आज हम इसमें एक एक उपाय बताएंगे। आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें और जो चैनल पर नए आए हैं, जो इस परिवार से नए जुड़े हुए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। या आपका जो कुल देवी देवता है आप उनका नाम कमेंट में अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि वर्तमान के समय बहुत ही कष्टदायी जीवन आप जी रहे हैं और कलयुग में माता कामाख्या ही एक ऐसी देवी है जो प्रधान देवी है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको यकीन हो गया होगा कि आप बहुत सारे दरबार होकर आए हैं लेकिन आपको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई है। और यकीन नहीं मानिएगा, आप ये बाबा रोशनानंद उर्फ सन्यासी बाबा का आप दिल से नाम ले लें और माता कामाख्या के नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। आपका जीवन अगर नहीं संवर जाता है तो आप हमें जितनी गालियां दे सकोगे आप दे देना बेटा। आप सन्यासी बाबा का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें, माता कामाख्या के नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। जिस क्षेत्र में हाथ लगाओगे, अगर मिट्टी में भी हाथ लगाओगे तो मिट्टी भी आपका सोना हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान के समय आपका पूरा बिगाड़ कर रखा है दुश्मनों ने। तो मित्रों, आप सावधान रहें और सतर्क रहें और पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कराएं और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वह कम से कम 5 लोगों को माता कामाख्या के चरणों में प्रसाद के रूप में अपने हाथों से 5 लोगों के मोबाइल में इस चैनल को सर्च करके आप अवश्य सब्सक्राइब कर दें। माता कामाख्या को सीधा प्रसाद प्राप्त होगा, सीधी आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो मित्रों, आप जहां और जिस तांत्रिक के पास जाते हैं इसका उपाय कराने के लिए, वह आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वह कटाक्ष कर देता है। बेटा, आपके घर में शादी या मंगल कार्य को लेकर परेशानी बन रही है। आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है और ना ही कोई मंगल कार्य हो पा रही है। जब भी आप कोई शुभ कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तब तक किसी की मृत्यु हो जाती है या आप किसी न किसी बुरे परेशानी में फंस जाते हैं, जिसके कारण से यह यूं ही रुका हुआ रह जाता है। अगर बच्चे के लिए रिश्ते आते हैं तो किसी न किसी कारणवश से रिश्ते में दरारें उत्पन्न हो जाती है, खटास उत्पन्न हो जाता है और फिर वह रिश्ता टूट जाता है। इन सब बातों को लेकर आज तक आपके घर में ना ही विवाह के कार्य हो पा रहे हैं और ना ही किसी भी प्रकार के मंगल कार्य हो पा रहे हैं। परिवार के सभी सदस्यों का मन हमेशा अलग अलग रहता है, किसी में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। चाहे आपके बेटा हो, बेटी हो, आप हो, पति पत्नी हो, चाहे जो भी हो,
पति और पत्नी के बीच में भी सामंजस्य नहीं बन पा रही है, बच्चों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रही है, माता पिता के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रही है। अगर आप एक को कहते हैं कि इधर चलो तो वह उधर चलते हैं, दाहिने कहोगे तो बाएं चलेगा। तो मित्रों, ऐसे ही आपके परिवार की स्थितियां चल रही है और पारिवारिक जीवन में आपके बहुत ही उठापटक चल रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके परिवार में बहुत ही भयंकर कलेश मच जाता है, बहुत ही भयंकर कलेश मच जाता है। आपके बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन गलत संगति के कारण उनका मार्ग पूरी तरह से भटक गया है, जिसके कारण से उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। विदेश में भी पढ़ना चाहता है लेकिन कुंडली में सिविल सर्विस का योग बन रहा है और उसे सिविल सर्विस में ही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन वर्तमान के समय में वह आपके बच्चे यानी कि नशे के हालत से ज़्यादा प्रभावित हैं, नशे का लत लग चुका है। तो मित्रों, इन बातों को आप ध्यान दें और बच्चे को सुधारने का प्रयास करें, लेकिन इनमें आपका भी कोई दोष नहीं है। तांत्रिक क्रिया का तंत्र का प्रभाव है जिसको लेकर परेशानी चल रही है। आपके बच्चों में हमेशा मानसिक दिक्कतें बना रही है, बच्चे मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनके मन में बुरे सपने आते हैं, बहुत ही भयंकर डरावने सपने आते हैं, जिसके कारण से जब भी उसको नींद या आपको नींद लगता है, ना ही आप पूरी तरह से नींद में जा सकते हो और ना ही जग सकते हो। अर्ध निद्रावस्था में आप रहते हैं और बुरे बुरे सपने देखते हैं। जैसे ही आप बेटा डर के उठ जाते हो, नींद से जग जाते हो, वैसे ही आपका पैर हाथ थरथराने लगता है, आंखें फूल जाती है, घबराहट होता है, बेचैनी सी बन जाती है। बेटा इसमें ना ही किसी भी प्रकार का देवी देवता का दोष है, ना ही किसी भी प्रकार का भूत पित्त, ना ही किसी भी प्रकार का सूर्य भगवान का दोष है और ना ही आपके कुल देवी का दोष है, ना ही आपके पितृ का दोष है, ना ही आसपास के देवी माता का दोष है। सिर्फ बंगाली तंत्र विद्या आपके परिवार के जनों द्वारा कराया गया है बेटा, उसी का प्रभाव है और उसी ने आपको परेशान करके रखा है। आपके परिवार के एक एक सदस्यों को परेशान कर रखा है बेटा, ना आपको जीने देता है ना ही मरने देता है। आप मरने को भी तैयार होते हैं, सुसाइड करने को तैयार होते हैं, लेकिन बेटा उसने बचा भी लेता है आपको इस ऐसे परेशान कर रखा है कि आप ना जी पा रहे हो ना मर पा रहे हो। आपके सभी क्षेत्रों में आपके कार्य क्षेत्र बंद करा दिए, आपको परिवार से अलग कर दिए, आपके परिवार के एक एक सदस्य को आपसे तोड़कर अलग कर दिए बेटा। ना आप ससुराल से बचे हो, ना अपने मामा घर से बचे हो, ना अपने घर परिवार से बचे हो, ना माता पिता से बचे हो, ना परिवार के अन्य सदस्य आपको देखना पसंद करता है बेटा। जहाँ भी आप जाते हो आपके नाम से सब चिढ़ जाते हैं, आपसे घृणा करते हैं सब बेटा। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बन रही है और यह वर्तमान में बनकर खड़ा है बेटा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तबीयत भी आपका साथ नहीं दे रहा है। वर्तमान के समय में आपका तबीयत भी आपका साथ नहीं दे रहा बेटा। 2011 से आप कैंसर से पीड़ित होते चले जा रहे हैं। आप 2011 से कैंसर से पीड़ित होते चले जा रहे हैं, लेकिन बेटा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कष्ट करके माता कामाख्या के चरणों में आप सिंदूर और वस्त्र को अर्पित कर दें बेटा, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में गांठें बनाना प्रारंभ कर दिया, आपके शरीर को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। कुछ साल पहले घर से एक अकाल मृत्यु भी हुआ है और यह अकाल मृत्यु की आत्मा आपके घर में ही है और यह आत्मा आपके परिवार में उत्पाद मचा रहे हैं और यह व्यक्ति जैसे मरा है वैसे ही सबके मन में डालता रहता है, घर में फूट डालता रहता है बेटा। कभी लगता है कि आत्महत्या कर लें, कभी लगता है कि गाड़ी के नीचे आ जाएं, कभी लगता है कुएं में कूद दें, कभी लगता है जहर खा लें। किसी से बन नहीं पाता है, कार्य क्षेत्र में आपका बिल्कुल ही मन नहीं लगता बेटा। ऐसे आपके मन में लगातार चल रहा है जैसे वह व्यक्ति मरा है वैसे ही घर के सदस्यों को परेशान कर रहा है और उनका बुरा प्रभाव भी परिवार के सदस्यों पर भी है। उनकी आत्मा की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। परिवार के लोगों को
या आपको ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूं, और कब आत्महत्या कर लोगे कहना बहुत ही कठिन है। सभी को उस्काते रहता है, आपके भोजन नली में घाव बन रहा है, मस्तिष्क में सुनपन, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने आपके मस्तिष्क को बांध दिया है। आपके प्राइवेट पार्ट में सूजन और जकड़न बना हुआ रहता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बन रही है, कंधों में दर्द और गर्दन में जकड़न बना हुआ रहता है, आपके सांसें फूल जाती है, आपके पेट फूल जाते हैं, अंडकोश में आपकी दिक्कत बन रही है, आँखों में धुंधलापन दिखाई देती है और आँखें लाल हो जाती है। तो मित्रों, आपको इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है। आप पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम लेकर आप माता कामाख्या के चरणों में सिंदूर अर्पित कर दें, आपका जीवन संवर जाएगा और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगा। और जो सिंदूर आपको मेरे द्वारा स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा, आप उस सिंदूर का प्रतिदिन तिलक करें, आपके दुश्मन सौता ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे मेरे द्वारा रविवार और शनिवार की रात्रि को काल भैरव और कामाख्या के दरबार में स्पेशल पूजा की जाती है, ताकि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाए। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।